अजीब हुआ। हजारों टीचर्स के ट्रांसफर की घोषणा हुई और फिर अचानक से उन्हें कैंसिल कर दिया गया। तो आज हम इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की असली वजह आखिर है क्या। हम बात कर रहे हैं 6,500 से भी ज्यादा प्रिंसिपल्स और टीचर्स की, जिनके ट्रांसफर की लिस्ट एकदम से जारी कर दी गई थी। मतलब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है ये, जिसका असर पूरे राज्य के एजुकेशन सिस्टम पर पड़ना तय था। जरा सोचिए, आपकी एक नई जगह पर पोस्टिंग हो, आप अपनी पुरानी जगह से रिलीव हो जाएं, शायद नई जगह पर जाकर ज्वाइन भी कर लें, और फिर अचानक एक ऑर्डर आए कि नहीं, वापस अपनी पुरानी पोस्ट पर लौट जाइए। इसी को कहा गया घर वापसी का आदेश, जिसने हजारों शिक्षकों को एक बड़े कंफ्यूजन में डाल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अचानक यू टर्न लिया ही क्यों गया? ऐसा क्या हुआ कि शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी उथल-पुथल मच गई? तो हुआ ये कि पहले तो डिपार्टमेंट ने फटाफट ट्रांसफर की लिस्ट निकाल दी, लेकिन बस कुछ ही दिन बीते थे कि एक नया आदेश आ गया, जिसने इन सारे के सारे ट्रांसफर्स पर रोक लगा दी। अब सोचिए, सबसे ज्यादा दिक्कत तो उन टीचर्स को हुई जो अपनी पुरानी जगहों से रिलीव होकर नई जगहों पर पहुंच भी चुके थे। उन्हें तुरंत वापस लौटने के लिए कह दिया गया, जिससे हर तरफ एक कंफ्यूजन का माहौल बन गया। ये सवाल तो सबके दिमाग में घूम रहा था, आखिर कोई डिपार्टमेंट अपने ही ऑर्डर को इतनी जल्दी पलट कैसे सकता है? इसका जवाब छुपा है एक दूसरी पावरफुल संस्था के नियमों में। और वो संस्था कोई और नहीं बल्कि भारत का निर्वाचन आयोग है। इस पूरे मामले में हुआ ये कि शिक्षा विभाग के फैसले और निर्वाचन आयोग के नियमों के बीच एक सीधी टक्कर हो गई। तो असल में दिक्कत ये थी, जो ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई उसमें कई ऐसे कर्मचारी थे जिनकी ड्यूटी वोटर लिस्ट के काम में लगी हुई थी। अब आयोग का नियम तो बिल्कुल साफ है कि जो भी कर्मचारी चुनाव के काम में लगा है उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे ही ये बात सामने आई, इलेक्शन कमीशन ने दखल दिया और डिपार्टमेंट को अपना आदेश वापस लेना ही पड़ा। तो देखिए, ये सिर्फ एक छोटी मोटी प्रशासनिक भूल नहीं थी, ये तो दो बड़ी सरकारी प्रक्रियाओं का सीधा टकराव था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मुद्दा तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। अब जरा इस ताजा संकट से हटकर एक पुरानी और कहीं ज्यादा बड़ी समस्या पर नजर डालते हैं। वो है शिक्षकों के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए एक पक्की ट्रांसफर पॉलिसी का ना होना। 2 लाख, जी हां, राजस्थान में 2 लाख से भी ज्यादा थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा काडर है और ये सभी लोग एक ट्रांसफर पॉलिसी के इंतजार में हैं। थर्ड ग्रेड टीचर्स एक तरह से राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त से उनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आई है, जिसकी वजह से वो अपना ट्रांसफर नहीं करा पा रहे, खास तौर पे एक जिले से दूसरे जिले में। और हाँ, जब कभी ट्रांसफर खुलते भी हैं तो सारी प्रक्रिया होती है इस शाला दर्पण पोर्टल के जरिए। टीचर से जुड़े जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं वो सब इसी पोर्टल से होते हैं। और ये देखिए, ये जो फॉर्म है ना, ये असली एप्लीकेशन फॉर्म है। इसे देखकर ये अंदाजा लग जाता है कि जब एप्लीकेशन खुलती भी है तो प्रोसेस कितना ज्यादा मुश्किल और लंबा चौड़ा होता है। अब ये जो पॉलिसी में देरी हो रही है, ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं रह गया है, अब तो ये राजस्थान की विधानसभा में एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। तो यहाँ पर दोनों तरफ की दलीलें साफ हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि भाई नई पॉलिसी बन रही है, फाइनल हो जाने दो फिर देखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल है कि आपने तो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, तो अब 2.25 साल हो गए हैं, वो पॉलिसी है कहाँ? और इसी पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का विधानसभा में बयान आया कि एक तबादला नीति तैयार की जा रही है। इसके अंतिम रूप दिए जाने के बाद हम इस पर विचार करेंगे। और इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार थर्ड ग्रेड शिक्षकों को गुमराह कर रही है। तबादला नीति कब बनेगी, तबादले कब होंगे? तो इतना सब कुछ होने के बाद सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या टीचर्स को कोई राहत मिलने वाली है? देखिए, इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 14 फरवरी को इलेक्शन कमीशन का काम तो खत्म हो गया, लेकिन बैन फिर भी नहीं हटा। अब 2 तारीखें बहुत अहम हैं। पहली 25 फरवरी, जो कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले एक छोटी सी ट्रांसफर विंडो हो सकती है, और दूसरी 30 अप्रैल, जो उन अफसरों के ट्रांसफर की डेडलाइन है जो 3 साल से एक ही जगह पर हैं। और अगर ये बैन हटा तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफर होंगे। अंदाजा है कि 15,000 से भी ज्यादा ट्रांसफर हो सकते हैं। इसमें करीब 9,000 सीनियर टीचर्स, 1,500 लेक्चरर्स और 250 प्रिंसिपल्स शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रशासन के पास काम करने के लिए एक बहुत छोटी सी खिड़की है,
क्योंकि इसके तुरंत बाद अगला चुनावी दौर शुरू हो जाएगा। मतलब ये तो वक्त के खिलाफ एक दौड़ जैसी बात हो गई। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर ले आती है कि राजस्थान के उन हजारों लाखों शिक्षकों के लिए आखिर पहले क्या आएगा? वो तबादला नीति जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे हैं, या फिर एक और चुनाव? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।